Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी जो कि शब रात हमारी नज़दीक है उसके मुतलिक होगी, रमज़ान के मुतलिक होगी। किसी की इफ्तार पार्टी आप करवाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप किसी भी त्यौहार, ईद के त्यौहार पर भी बना सकते हैं। तो फुल मेन्यू है आपका और बहुत ही मज़ेदार वीडियो हो जाएगी आपकी। तो सारी रेसिपीज़ मैंने इस वीडियो में डाली हैं, तो ख़ुसूसन शब रात के मुतलिक भी है ये। तो चलिए रेसिपी का स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बनेंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे शामी कबाब। तो शामी कबाब हर दावत की ज़ीनत होती है, चाहे आप ईद पे बनाएं, चाहे आप इफ्तार में बनाएं। आप बना के इसे सेव कर सकते हैं तकरीबन 1 माह तक। तो सबसे पहले हमने 2 घंटे के लिए दाल को भिगो लिया था। चने की दाल है मेरे पास 2 कप, और उसके बाद हमने हाफ़ kg चिकन ले लिया है, और 2 कप ही पानी के अंदर हमने ऐड किए हैं 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च ऐड कर दी है, तेज़ भी है और ये रंग देने वाली भी मिर्च है। उसके बाद यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी ऐड कर दी है। मेरे पास चिकन बोनलेस नहीं था, इसलिए मैंने बोन वाला ही साथ यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास बोनलेस है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 मैंने लौंग डाल दिए हैं, 2 मैंने बड़े पीस दालचीनी के ऐड किए हैं, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है कुटा हुआ। और यहाँ पे 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने मोटी, जो काली इलायची जिसे कहते हैं, वो ऐड की हैं। 6 से 7 जवे लहसुन के, 4 से 5 अदरक के, एक दरमियानी साइज़ का प्याज, 2 हरी मिर्चें, और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल के तो शामी कबाब का हमने सामान रेडी करने के लिए रख दिया है। अब आपने दूसरी साइड पे अपने चूल्हे पर दूध रखना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने ले लिया है 2 किलो दूध लिया है, और फुल फैट मिल्क है मेरे पास, बॉयल था। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने चावल भिगो दिए थे आधा घंटा पहले। तो यहाँ पे बिल्कुल हाफ़ कप से भी थोड़े कम है मेरे पास चावल। आपने बहुत ज़्यादा चावल ही ऐड करने, आप तकरीबन 4 टेबलस्पून तक चावल ऐड कर सकते हैं। चावल ऐड करने के बाद आपने आंच दरमियानी कर देनी है, और 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ आपने डाल देनी है, और उसके बाद आपने खीर को पकने के लिए रख देना है। तो साथ ही साथ यहाँ पर हम शामी कबाब के सामान को भी मिक्स करते रहेंगे, हिला लेंगे, और तकरीबन इसको भी अब हमें आधा घंटा लगेगा। हम इसको स्टीम के लिए रख देंगे, और आधे घंटे के बाद पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था और हमारा सामान शामी कबाब का रेडी हो चुका था। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है, और दूसरी साइड पे खीर को भी बॉयल आते जा रहे हैं। आपने दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको टाइम चाहिए, तो आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा बनाने की कोशिश करें। तो तकरीबन 45 मिनट लगे और हमारी खीर अच्छे तरीके से घनी हो चुकी है। और अब आपने इस पॉइंट पर आकर 1 कप शुगर का ऐड कर देना है, और आप अपनी टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल खोए की तरह खीर हमारी रेडी हो चुकी है, और इसको मैंने अब बाउल में निकाल लिया है। खीर को कोशिश किया करें कि घना रखा करें, बिल्कुल पतली खीर अच्छी नहीं लगती। जब तक खोए वाली खीर ना बने तो वो खीर का मज़ा नहीं आता। तो हमारी खीर रेडी हो चुकी है। अब गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता बादाम ले ली है, आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरीके से डेकोरेट करते हैं। दूसरी साइड पे जो शामी कबाब का सामान हमने बनाया था उसे कूट लिया है, आप मशीन में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास धनिया पुदीना है, 2 सब्ज़ मिर्चें थी जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है, और एक मेरे पास दरमियानी साइज़ का प्याज था जिन्हें मैंने क्यूब शेप में कट किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, और 1.5 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला। तो ये चीज़ें थी जो हमारे शामी कबाब में ऐड हुई हैं। बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। तो साथ ही साथ हमने यहाँ कबाब बना के अब रख लिया, आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस पॉइंट पर। तो हम तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, और इसके अंदर 1 कप मैंने बेसन का ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम बना क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बेसन की बर्फ़ी, तो जो कि शब रात के मौके पे सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो आप इसे बनाएं, न्याज़ दें, आप
अल्लाह के नाम पे जो भी बनाएं, न्याज अल्लाह के नाम पे दिया करें। तो यहाँ पर अब हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। मैंने स्पीड को थोड़ा तेज़ किया हुआ है और अच्छी तरीके से हमने तकरीबन 10 मिनट भूनना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ड्राई मिल्क है तकरीबन हाफ़ कप, वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। बेसन को आपने तब तक भूनना है जब तक इसकी हल्की हल्की महक ना आ जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर अब तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको भूना है। तो जब आप उसके बाद यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया है पानी के अंदर भिगोकर। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया था पानी में और यहाँ पे ऐड किया है। जब आप ऐड करें तो जिस तरीके से बबल्स बने थे मैंने जब ऐड किया, अगर इस तरीके से आपके बनते हैं तो मतलब कि आपने अच्छे तरीके से बेसन को भून लिया था। तो यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है, बेसन को अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। दूसरी साइड पर अब हमने तैयार करना है इसका शीरा। चाशनी तैयार करने के लिए 1 कप मैंने चीनी ले ली है और हाफ़ कप मैंने पानी का ले लिया है। तो चाशनी अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा, क्योंकि चाशनी में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। जब इसका एक तार बनने लगे तो आपने चाशनी को उतार लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। सब्ज़ इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं 3 इसके अंदर, अच्छा फ्लेवर देने के लिए। तो व्यूअर्स, आपने मेरी इन रेसिपीज़ को देखा और आपने इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है और मेरी रेसिपी को आपने फुल देखना है, ताकि आपको सारी इफ़्तार पार्टी या ईद पार्टी कभी भी आपके घर कोई मेहमान आ जाएं तो आप ये चीज़ें बना के तो वाह वाह ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा शीरा रेडी हो चुका है। 5 से 7 मिनट लगे। उसके बाद जो हमने बेसन का मिक्सचर बना के भून लिया था उसके अंदर ऐड करना है। ऐड करते हुए आपने रिलैक्स नहीं रहना, और याद रहे कि जब आप बेसन भी भूनें तब भी आपने रिलैक्स नहीं रहना। इसका चमचा मुसलसल आपने चलाते रहना, वरना ये नीचे से लग जाएगा और जल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। मज़ीद मैंने इसे 10 मिनट भुना और ये इस फॉर्म में आ गया। हमने थोड़ा घना रखा है, अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो आप पतला कर सकते हैं। अब आपने एक ट्रे ले लेनी है, कोई सी भी ट्रे ले सकते हैं आप, किसी देचकी का ढक्कन भी ले सकते हैं जिसमें आपने जमानी हो। अगर आप जमाना नहीं चाहते तो आप इसी तरीके से मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं, बस आप गार्निशिंग कर लीजिएगा अच्छी सी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया है और ट्रे में अच्छे तरीके से इसको फैला दिया है। किसी भी आप कटोरी की मदद से इसको फैला सकते हैं और उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए पिस्ता बादाम ले लिया है। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मत करें, अगर आपका दिल नहीं करता। अब आपने अच्छे तरीके से इसको सेट कर देना है ताकि ये जब हम कट करें तो बिखर से ना जाए। अब आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दें। पहले आप 15 मिनट इसे रखिएगा पंखे के नीचे और फिर फ्रिज के अंदर। अब चौथी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बाउल ले लिया है, 4 टेबलस्पून शुगर ऐड की है और 1 कप यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस ऐड किया है। अच्छे तरीके से शुगर को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है। तो ये है हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट, जो कि इफ़्तार की शान हमारे रमज़ान की ईद पर भी आप मना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार फ्रूट चाट रेडी करेंगे। फ्रूट ले ली हैं, आप कोई से भी अपनी पसंद के फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ले ली है, खरबूजा ले लिया है, सेब ले लिए हैं और उसके बाद अमरूद लिया है और केला लिया है। तो आपके पास कोई भी फ्रूट है, अगर आपको कोई इनमें से फ्रूट पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास 3 फ्रूट्स भी हैं तो आप इसी तरीके से चटपटी सी अपनी चाट बना के तो वाह वाह ले सकते हैं। और उसके बाद अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आप चाट मसाला ऊपर डाल दें और यहाँ पे मेरे पास गार्निशिंग के लिए बादाम थे, और अगर आपके पास खुश्क मेवजात में कोई भी चीज़ है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने जूस की तरफ। तो स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, आप स्ट्रॉबेरी का मैं जूस यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, आप कोई भी जूस रेडी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी ले ली है, उसके अंदर 2 गिलास पानी और 4 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया था। और अब हम यहाँ पर करेंगे कबाब फ्राई। मैंने एक पैन ले लिया है, एक एग ले लिया है, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है और अब हमने उसके अंदर डिप करके, तो ऑयल गरम होना चाहिए, डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको तवे पे सिंपल डीप फ्राई नहीं करने, तवे पे भी आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे मैंने बनाए हैं, बिल्कुल सख्त से बने हैं। आपने जिस तरह शामी कबाब आप बाज़ार से मंगा के खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमारे रेडी हुए हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारा कोई भी कबाब कहीं से भी टूटा नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी बनाएं, लेकिन रेसिपी को जब आप फुल फॉलो करते हैं ना, तो उस पर एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। और यहाँ पर हमारे कबाब भी रेडी हो चुके हैं, तो साथ ही हमारा फुल मेन्यू रेडी है। हमारी बर्फ़ी भी रेडी है, कबाब भी रेडी हैं, जूस भी, खीर भी, और उसके साथ साथ हमारी फ्रूट चाट भी। तो मज़ेदार सी डिशेस आज की रेडी हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, मेरी वीडियो को शेयर करें, प्यारा सा एक ज़रूर कमेंट करें और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ इस तरह की 4 से 5 इकट्ठी रहना कैसा लगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि और भी ऐसी रेसिपीज़ लाऊँ। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।